इसको कहीं ना कहीं अब इस परंपरा को बदलने की ज़रूरत है। बिहार का बुरा वक्त चल रहा है, इस बुरे वक्त से बिहार को निकालने की ज़रूरत है। बाकी के राज्य जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे, प्रगति कर रहे, बिहार भी उसी रफ्तार से प्रगति सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? नमस्कार। आप सब पत्रकार बंधुओं को जनसुराज बक्सर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। उद्देश्य है कि आगामी 11 अप्रैल को अपराह्न 2 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे प्रेरणादायक और जनसुराज के सूत्रधार और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान प्रशांत किशोर द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के समस्त बिहार वासियों को आह्वान किया गया है कि बिहार की जो बिगड़ती स्थिति है इसको बड़े प्लेटफार्म पर उठाने के लिए आप लोग सभी लोग पटना के गांधी मैदान पर एकत्रित होइए और साक्षी बनिए कि जनसुराज के जो मुहिम है बिहार परिवर्तन का, अमलचूक परिवर्तन का और विगत 3.5 दशकों का जो बदहाल बिहार, बीमार बिहार और दरिंद्र बिहार का जो निर्माण हो गया है, इससे मुक्ति कैसे पाया जाए इसकी चर्चा होगी वहाँ पर। सर, ये बिहार की बदलाव की बात हो रही है या जनसुराज की अपनी ताकत प्रदर्शन की बात हो रही है? ताकत जनसुराज की नहीं है। जनसुराज की अवधारणा महात्मा गांधी ने की थी, उनकी परिकल्पना है, उसी के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं और गांधी जी ने ही अंग्रेज़ों से देश को मुक्त कराने के लिए बिहार के पश्चिमी चंपारण से अपना आंदोलन चालू किया था और बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए ये जनसुराज की मुहिम नहीं है, ये पूरे बिहार वासियों की मुहिम है। और जिस प्रकार से उत्साह लोगों में देखा जा रहा है उससे पता चलता है कि बिहारी परिवर्तन के लिए तैयार है। सर, आपको जिस क्षेत्र से जिम्मेवारी मिला है पटना में ले जाने के लिए लोगों को, तो आपके क्षेत्र से कितना अभी तक लोग जा रहे हैं, कितना डेटा इकट्ठा हुआ है सर? जैसा कि हम बिहार में 11 प्रखंड हैं और इसी के हिसाब से अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी गई है और सभी बक्सर हम जिला में ना सर? जी, तो हमारा ये सिमरी और ब्रह्मपुर का जो क्षेत्र है, चक्की भी है उसमें आ रहा है, वहाँ की जिम्मेवारी हम लोग को दी गई है। तो उसमें हर पंचायत लेवल में, गांव, टोला, मोहल्ला में हम लोग जा रहे हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग अपने समस्याओं को जोरदार से उठाने के लिए आपको पटना आना चाहिए और जिसका नेतृत्व श्रीमान प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और हमारी पार्टी कर रही है। सर, 11 तारीख को ही यहाँ पर तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हो, तो क्या लगता है कि आपके साथ तो इतने लोग जाएंगे जितना आपको टारगेट दिया गया? देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बिहारवासी देखते आ रहे हैं। बिहारवासियों का मोह भंग हो चुका है उन लोगों से। जिस प्रकार से वो लोग बिहार को चलाए हैं, बिहार के प्रबुद्ध मानस जनता ने उनको अवसर भी दिया, उस अवसर का भरपूर उपयोग वो लोग नहीं कर पाए हैं और बिहार की जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है और उस आक्रोश का आप परिलक्षित होगा, आप देखिएगा पटना के गांधी मैदान में। क्या परिचय है सर आपका? मैं इंजीनियर सुरेश कुमार मेरा नाम है और मैं जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष हूँ और अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सिमरी प्रखंड का प्रवक्ता हूँ। क्या उद्देश्य क्या है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, जिसमें मैं मेन बिंदुओं के बारे में बतलाता हूँ कि जो बिहार की स्थिति विगत ये 30 से 35 सालों में बना दी गई है, जिसके चलते बिहार एक बीमारू राज्य के तौर पर जाना जा रहा है, पलायन मजदूर पैदा करने वाला राज्य के तौर पर जाना जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं अब इस परंपरा को बदलने की ज़रूरत है। जो बिहार का बुरा वक्त चल रहा है, इस बुरे वक्त से बिहार को निकालने की ज़रूरत है और इसमें पूरे बिहार वासियों की मीन्स जिम्मेदारी बनती है कि वो बिहार को इस बीमारू राज्य के दर्जे से बाहर करे और जो बाकी के राज्य जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे, प्रगति कर रहे,
बिहार भी उसी रफ्तार से प्रगति करे। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो ये प्रेजेंट टाइम में सरकारें चल रही है या पिछले 35 सालों में जिन्होंने अपनी सरकारें चलाई है, वो कहीं ना कहीं बिहार को काफ़ी पीछे ढकले हैं। और इससे मीन्स इस परिस्थिति से बिहार को निकालने के लिए, इस बुरे वक्त से बिहार को निकालने के लिए जनसुराज ने एक मुहिम छेड़ा है कि कहीं ना कहीं इसमें हमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लेनी चाहिए और बिहार को इस बीमारू राज्य के दर्जे से बाहर करना चाहिए। आपके क्षेत्र से कितने लोग जा रहे हैं सर? हमारे क्षेत्र से यदि मैं सेमरी प्रखंड की बात करूं तो सेमरी प्रखंड से मुझे लग रहा है कि 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ से जा रहे हैं।